हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंपर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो जीके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि पूरे 100 क्वेश्चंस हैं। अगर आप पूरे 100 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, तो आप जीके एंट्रेंस एग्जाम में 20 क्वेश्चन कम से कम आप जरूर ला देंगे। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस इसमें देखिए एक तरीका बताया जाता है ना कि मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर आपको तरीका भी बताया जाएगा और क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। हो सके तो वीडियो को आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा चार्ल्स डार्विन को, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा लिनियस को, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा अरस्तु को, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवन का भौतिक आधार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा जीन, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा कोशिका, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा जीवद्रव। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीवद्रव। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? हमारा जीवद्रव को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा स्लाइडन ने, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा रॉबर्ट हुक ने, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा स्वान ने, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा डार्विन ने। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। और कितने सन में लगाया था? तो 1664 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा लाइसोसोम को, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा केंद्रक को, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा कोशिका द्रव्य को। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा कोशिका भित्ति, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा पड़हरी, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा सेंट्रियोल, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा ये सभी। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कोशिका भित्ति, पड़हरी और सेंट्रियोल ये सभी हैं जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा राइबोसोम को, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा लाइसोसोम को, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा रिक्तिका को, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा सेंट्रोसोम को। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा वाटसन एवं क्रिक ने, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा स्लाइडन एवं स्वान ने, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा रॉबर्ट हुक ने, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा ग्रेगर मेंडल ने। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, डीएनए का प्रमुख कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटीन संश्लेषण, सेकेंड ऑप्शन दिया है हमारा कोशिकीय श्वसन, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा कोशिकीय परिवहन, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। जो आनुवंशिक क्रियाएं होती हैं उनका संचालन करना ही डीएनए का कार्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आरएनए पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा कोशिका भित्ति में, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा कोशिका द्रव्य में, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा राइबोसोम में। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य में। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा लेमार्क को, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा डार्विन को,
थर्ड ऑप्शन दिया हमारा मेंडल को, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा अरस्तु को। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल को। अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा 46, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा 47, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा 56, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा 57। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिकी रोग कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा वर्णांधता, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा हीमोफीलिया, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा टर्नर सिंड्रोम, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा ये सभी। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम ये सभी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, लड़का पैदा होगा जब फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा XX गुणसूत्र हो, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा XX गुणसूत्र हो, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा XY गुणसूत्र हो, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा YY गुणसूत्र हो। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, XY गुणसूत्र हो। लड़का पैदा कब होगा? जब हमारा XY गुणसूत्र हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर दिया गया है लड़का पैदा कब होगा, अगर पूछा जाएगा कि लड़की कब पैदा होगी, तो अगर गुणसूत्र की संख्या XX होगी तो वो लड़की पैदा होगी। ठीक, अगर XX गुणसूत्र होगा तो लड़की पैदा होगी, अगर XY गुणसूत्र होगा तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा आयरन की कमी हो जाती है, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा रक्त का बहना बंद नहीं होता है, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा रक्त बनता ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, हमारा जो रक्त अगर हमारा बहना स्टार्ट हो जाता है तो जल्दी रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा त्वचा के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा क्लोमों के द्वारा, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा फेफड़ों के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा इन तीनों के द्वारा। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों के द्वारा। जो मेढक होता है हमारा वो श्वसन त्वचा के द्वारा, क्लोमों के द्वारा और फेफड़ों द्वारा, इन तीनों के द्वारा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से वास्तविक मछली है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा स्टार फिश, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा ब्रिटल स्टार, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा हिप्पोकैम्पस, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा सी ककम्बर। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोकैम्पस। निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली है? हमारा हिप्पोकैम्पस, ये हमारा वास्तविक मछली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, मेढक किस वर्ग का जंतु है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा आस्टिकथीज, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा एम्फीबिया, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा सरीसृप, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा कांड्रिकथीज। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया। मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, चलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा 2, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा 3, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा 4, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा 5। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? हमारा 4 कोष्ठ का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा भैंस में, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा बकरी में, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा मनुष्य में, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा व्हेल में। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बकरी में। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? बकरी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा नाक से, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा त्वचा से, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा गिल से, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा मुंह से। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स से। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? गिल्स के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे बड़ा स्तनधारी है?
फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा हाथी, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा डॉल्फिन, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा मनुष्य, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा ब्लू व्हेल। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी है कौन सा है हमारा, ब्लू व्हेल है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा एमू, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा कीवी, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा हमिंग बर्ड, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा गौरैया। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है हमारा, हमिंग बर्ड है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा एनिमल, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा दांत, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा जांघ की हड्डी, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा कलाई की हड्डी। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनिमल। कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है हमारा, एनिमल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा गिल्स के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा त्वचा के द्वारा, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा फेफड़ों के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा मुख के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों के द्वारा। व्हेल में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा सिटी भीमा में, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा कार्निवोरा में, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा प्राइमेट्स में, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा इंसेक्टिवोरा में। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट्स में। आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है हमारा, प्राइमेट्स में रखा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रेफरेंस ये थे हमारे आज के बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज के इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की आने वाली बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।